हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम किसी एक क्लास का टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम सब डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और वो चीज क्या है? कर्ड। कर्ड एक ऐसा मटेरियल है, आप कुछ भी सब्जी बनाते हैं, आप दाल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब खाने में बहुत ज्यादा यूज की जाती है कर्ड। ठीक है, आप शादी या फंक्शन वगैरह जो भी अटेंड करते हैं तो वहां पर भी आप इसका यूज करते हैं। ठीक, तरह तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग चीजों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। पर लेकिन सबसे एक खास चीज, भाई हम कर्ड का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें यह मालूम जरूर होना चाहिए कि भाई कर्ड एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अब कर्ड को कैसे एक सही तरीके से तैयार किया जा सकता है, और कर्ड को अगर हम रेगुलर इनटेक कर रहे हैं तो इससे कुछ बेनिफिट होता है या कुछ नुकसान होता है। तो ये सारी डाउट्स, ये सारी चीज आपको आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो बिना स्किप करके स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। व्हाट इज कर्ड एंड इट्स बेनिफिट। सबसे पहली चीज, कर्ड क्या है? कर्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। मिल्क का बैक्टीरियल फर्मेंटेशन हमें करना होता है और इस तरीके से कर्ड तैयार होती है। लेकिन अब बैक्टीरियल फर्मेंटेशन का मतलब क्या है? अगर मैं आपको इसे शॉर्ट में समझाता हूं, उसके लिए एक सिंपल सी लाइन है कि भाई बैक्टीरियाज की कॉपीज क्रिएट करना, बैक्टीरियाज के नंबर्स को बढ़ाना। पर बैक्टीरियाज के नंबर कैसे बढ़ेंगे? जब आप उन बैक्टीरियाज को एक सुटेबल कंडीशन, सुटेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे तब। क्लियर? तो मिल्क से कर्ड बन जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होता है? बैक्टीरियल फर्मेंटेशन करना होता है। अब सबसे बड़ी बात, आपने ये तो समझ लिया कि भाई जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में जावन, आपके पास है तो ठीक है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करते हैं? उसको आस पड़ोस से लेकर आते हैं कि भाई 1 या 2 चम्मच हमें थोड़ा सा जावन चाहिए और हमें कर्ड तैयार करनी है, हमें दही तैयार करनी है। ठीक है, तो वो जो आप लेकर आ रहे हैं ना सैंपल, जो स्टार्टर लेकर आ रहे हैं, जो इनोक्यूलम लेकर आ रहे हैं, उसके अंदर काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, उन बैक्टीरियाज को जब आप लुकेवार्म मिल्क में ऐड करते हैं, अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं, एक सूटेबल कंडीशन मिलती है। ठीक है, सूटेबल कंडीशन मिलने पर जो बैक्टीरियाज आपने उसमें ऐड किए हैं, जो जावन आपने मिल्क में ऐड किया है, तो उसके जो बैक्टीरियाज है वो अपनी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हैं और मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया तैयार हो जाते हैं और दही तैयार हो जाती है, कर्ड तैयार हो जाती है। लेकिन अब आगे का प्रोसेस, कि ये जो आपके पास मटेरियल है, जो बैक्टीरियाज हैं, जो जावन आप लेकर आए हैं आस पड़ोस से या आपके पास जो अवेलेबल था, वो बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन अ कर्ड फॉर्मेशन, वो क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या है वो? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। एक चीज आपको याद रखनी है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कोई एक चीज नहीं है, इसको शॉर्ट में लैब बोलते हैं, LAB कैपिटल लेटर में। मैंने यहां पे फुल फॉर्म लिख दी है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये जो ग्रुप होता है, स्पेशली 3 तरह के बैक्टीरिया हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। अब ये बैक्टीरिया करते क्या हैं? जब आपने इस जावन को, इस मटेरियल को, इस स्टार्टर को, इनोक्यूलम को, कुछ भी नाम आप यूज कर सकते हैं, मिल्क में ऐड किया, मिल्क को पहले लुकेवार्म कर दिया, थोड़ा सा आपने टेम्परेचर दे दिया उसको, ठीक है, और उसके बाद जब आपने उसमें जावन ऐड किया जिसके अंदर ये सारे बैक्टीरियाज थे, तो ये क्या करेंगे? अब हम वो प्रोसेस समझते हैं। देखिए, मिल्क में 2 चीजें होती हैं मेनली, और भी होती हैं पर 2 मेन चीजें होती हैं, लैक्टोज शुगर और प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी? कैजीन प्रोटीन। ठीक है, मिल्क में लैक्टोज जो शुगर होती है, उस लैक्टोज शुगर पर ये जो लैक्टिस बैक्टीरिया है, L लैक्टिस बैक्टीरिया है या L एसिडोफिलस बैक्टीरिया होता है, ये एक्शन करेगा और उस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। देखिए, इसी को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, दीज बैक्टीरियल स्ट्रेन प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। पर कैसे प्रोड्यूस करती हैं? लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर जो मिल्क में पाई जाती है, उस मिल्क पर एक्शन करने के बाद साथ में ये जो थर्ड फॉर्म है बैक्टीरिया की, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये कुछ और काम भी करता है। और वो काम क्या करता है? ये पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को। ठीक है, पार्शियली डाइजेस्ट करेगा मिल्क प्रोटीन को
लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना, मिल्क को हल्का गुनगुना किया जाता है, हल्का गर्म किया जाता है जब आप जावन ऐड करते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो आपको याद रखना है, जो आप जावन लेकर आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसके अंदर स्पेशली 3 फॉर्म होती हैं बैक्टीरिया की, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और लास्ट स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिल्क में प्रेजेंट जो शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है, उसको लैक्टिक एसिड में चेंज करते हैं। इतनी बात ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे भाई एसिड में चेंज कर दिया, एसिड तो कोरोसिव होते हैं नेचर में, पर ऐसा नहीं है। बात तो ठीक है, कोरोसिव होते हैं, ये माइल्ड एसिड होता है। क्लियर? तो ये हमें नुकसान नहीं देगा। ठीक है, तो अब जब एसिड फॉर्मेशन होती है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, और साथ में क्या होगा, मिल्क की जो प्रोटीन थी, जो कैजीन प्रोटीन थी, वो कोगुलेट होने लगती है और पार्शियली डाइजेस्ट भी हो जाती है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिल्क की प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं और पार्शियली उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। और साथ में ये जो स्ट्रेन्स हैं, ये क्या रिलीज करती हैं, एक खास चीज, लैब रिलीज विटामिन B12, विटामिन B12 रिलीज करते हैं। तो आपकी कर्ड जो तैयार होगी उसमें विटामिन B12 भी आ चुका है। तो क्लियर हुआ आपको कि जो हम जावन लेकर आते हैं, या जो हम स्टार्टर लेकर आते हैं, या जो हम इनोक्यूलम लेकर आते हैं, जब हम उसको लुकेवार्म मिल्क में ऐड करते हैं तो क्या होता है, लुकेवार्म टेम्परेचर मिलना बैक्टीरियल स्ट्रेन को उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है, और फेवरेबल कंडीशन मिलने पर बैक्टीरियाज अपनी कॉपी को क्रिएट करते हैं, मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हैं, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया तैयार हो जाते हैं, और साथ ही उस मिल्क में जो कैजीन प्रोटीन थी उसको पार्शियली डाइजेस्ट करेंगे और लैक्टो शुगर को चेंज करेंगे लैक्टिक एसिड में। आपने नोटिस किया होगा कि जब दही बन जाती है ना, जब दही तैयार हो जाती है तो थोड़ा सा पानी सा आ जाता है उसके ऊपर, उसी में वे प्रोटीन होती है, वो वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो उस पानी को आप साइड नहीं करेंगे, उसी में मिक्स कर लेंगे, कर्ड के साथ ही उसको मिक्सअप कर लेंगे। चलिए खैर, अब तक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई कर्ड क्या होती है ना, और कैसे उसको तैयार किया जाता है। जो हम स्टार्टर या इनोक्यूलम या जावन जो जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसके अंदर एक्चुअल में क्या चीज़ें होती हैं, और वो चीज़ें कैसे हमारे जो मिल्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं दही को तैयार करने के लिए, उसमें किस पार्ट पर एक्शन करती हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कर्ड से क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, देखिए ये एक छोटा सा प्रोसेस है जिसको मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में तैयार कर दिया है। फ्रेश मिल्क जो आप इस्तेमाल करने वाले हैं कर्ड को तैयार करने के लिए, बॉयल फॉर 15 to 20 मिनट, 15 से 20 मिनट तक आप उसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, और जब 15 से 20 मिनट तक मिल्क गर्म हो जाएगा फिर उसको आप 37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पर आने देंगे ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। ज़्यादा ठंडा ना हो पर हाँ थोड़ा नॉर्मल हो जाए। ठीक है, लुकेवार्म आप इसको वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो वार्म मिल्क मतलब लुकेवार्म मिल्क। अब इस लुकेवार्म मिल्क में आपने ऐड किया स्टार्टर को। स्टार्टर क्या है, कंटेन मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो आप आस पड़ोस से लेकर आए हैं। पर अपने नियर बाय किसी पड़ोस में जाकर आप ये नहीं कह सकते कि भाई बैक्टीरियल सैंपल दे दो हमें थोड़ा सा, एक्चुअल में तो यही है ना, पर हम जनरल कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई हमें जावन चाहिए या दही तैयार करने के लिए थोड़ा सा दही है क्या, है ना, जिससे कि हम अपना दही एक लार्ज क्वांटिटी में तैयार कर सकें। ठीक है ना, तो पर एक्चुअल में उसके अंदर बैक्टीरियाज हैं, और स्पेशली कितने, 3 तरह के बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, जो क्या करेंगे, जब आप मिल्क में उसको ऐड कर देंगे, लुकेवार्म वाले मिल्क में ऐड कर देंगे और 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, तो उस दौरान जो बैक्टीरियाज थे, है ना, वो क्या करते हैं, आपके जो मिल्क के अंदर जो शुगर और प्रोटीन है उस पर एक्शन करते हैं और उसको चेंज कर देते हैं मिल्क को कर्ड में, अपनी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करके, जिसके लिए हमने स्टार्टिंग में वर्ड यूज किया था बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, मतलब मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हुई, लेकिन बैक्टीरिया की शर्त होती है कि भाई हमें थोड़ा टेम्परेचर चाहिए। आपने बल्कि नोटिस किया होगा कई बार क्या होता है, आपने सारा प्रोसेस यूज़ किया, अच्छे से इस्तेमाल किया तरीके से, और दही तैयार भी हो गई है, लेकिन आप उसको बाहर ही रखा भूल गए, है ना। ठीक है, फ्रिज में नहीं रखा आपने उसको, और गर्मी भी थी, तो ऐसे में क्या होता है, दही बहुत खट्टी हो जाती है, मतलब
बैक्टीरियाज की बहुत ज़्यादा कॉपी क्रिएट हो गई हैं। सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं ना, क्योंकि आपको मालूम है मैंने अभी प्रोसेस में आपको क्या एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में कि भाई लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस लैक्टिक ये जो बैक्टीरियाज हैं ये क्या करते हैं, ये लैक्टो शुगर को लैक्टिक एसिड में चेंज करते हैं। और अगर ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाती है तो ऐसे में दही खट्टी हो जाती है। दही डेली यूज़ कीजिए, करनी भी चाहिए, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, लेकिन खट्टी दही कोशिश करें ना इस्तेमाल करें। ठीक है, दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो जनरल रूल है कि दही तैयार हुई और आपने इसको फ्रिज में रख दिया। पर फ्रिज में रखने से क्या हुआ, बैक्टीरिया और फ्रिज क्या कुछ फ्रेंड है या कोई अगेंस्ट पार्टी है? देखिए सीधा सा रूल है, जब आप दही जो तैयार हुई है हाल ही में तो आपने उसको फ्रिज में प्लेस किया और फ्रिज लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है और लो टेम्परेचर पर बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है। ठीक है, तो और ज़्यादा वहाँ पे बैक्टीरियाज फॉर्मेशन नहीं होगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं बैक्टीरियल फर्मेंटेशन का प्रोसेस बहुत डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से दही खट्टी नहीं हो पाती है। क्लियर हो गया? और अगर आप बाहर छोड़ेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी हो रही है, तो उसकी वजह से या सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से जो सराउंडिंग में गर्मी बनी हुई है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता रहता है और दही काफ़ी खट्टी हो जाती है, जो नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? सारा प्रोसेस समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब जब आपने उसे 4 से 5 घंटे के लिए दही को रखकर छोड़ा तो उस दौरान ये एक ऐसी स्ट्रक्चर तैयार होती है जिसमें नीचे कर्ड दिखाई गई है और ऊपर की तरफ वे प्रोटीन दिखाया गया। कौन सा प्रोटीन? वे प्रोटीन। ठीक है, ये जैसे मार्क किया हुआ है मैंने सर्कल्स के अकॉर्डिंग ओवल शेप में, तो ये क्या है? वे प्रोटीन। और नीचे कर्ड, ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होती है। तो बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आप इस पानी को नहीं हटाएंगे और कर्ड में ही मिक्स कर देंगे, ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है। अब लास्ट स्टेप आज के इस वीडियो का, और वो है बेनिफिट क्या है कर्ड के। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बढ़ावा देती है। ठीक है, इसको बल्कि नेचुरल एंटीबायोटिक मटेरियल भी कहा जाता है। बल्कि अगर कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो अगर कर्ड यूज़ करता है तो बहुत ही उसको फ़ायदा होने वाला है। ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को इम्प्रूव कर देती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कर्ड हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ावा देती है। नंबर 2 हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को इंप्रूव करती है। नंबर 3 दही को कुछ अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। डैंड्रफ को कवर अप करने के लिए, डैंड्रफ खत्म करने के लिए भी आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, डार्क सर्कल्स को भी कम करती है कर्ड। और नेक्स्ट, हेल्दी और रेडिएंट स्किन, ग्लोइंग स्किन जिसकी हर किसी को जरूरत होती है, उसके लिए भी कर्ड बहुत फायदे देती है। और साथ ही यहां पर लिखा हुआ है मैंने लैब रिलीज विटामिन B12। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई आपने मिल्क लिया, मिल्क में विटामिन B12 नहीं होता। ठीक है, और दही तैयार हुई तो उसमें कहां से आ जाएगा? बैक्टीरिया ने प्रोवाइड किया ना। ठीक है, तो पार्शियल डाइजेशन करते हैं बैक्टीरिया कैजीन प्रोटीन का जो मिल्क में पाई जाती है, जिसके बेसिस पर वहां पे क्या रिलीज करते हैं? वो विटामिन B12। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में हमने 3 चीजें कवर की कि कर्ड क्या है, कर्ड का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, क्या साइंस है उसके पीछे, और तीसरी चीज कर्ड को अगर हम रेगुलर इनटेक करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और वो क्या है? योगर्ट। योगर्ट और कर्ड सुनने में लगता है कि भाई सेम चीज है, पर योगर्ट की क्वालिटी, योगर्ट की न्यूट्रिएंट वैल्यू कर्ड से भी एक लेवल ऊपर होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में योगर्ट के टॉपिक के साथ।